हम हो गए नहा धो के रेडी और हमें जाने ससुराल। हम पी रहे चाय। अब बज रहे 5 कि 6, कितने 6 बज गए और हम एकदम नहा धो के रेडी हैं। और जो धरो हमारा सामान, जो रखो हमारा सामान। और देखो हम जी दिख रही मैं शीशा में जी बैठी मई माता राम। मम्मी भी जाए इनको कार्तिक और हमने नुकसान करवा दो। जय दिना से हमें ते हैं जी कार्तिक नहा भी नहीं जा पा रही। जो ही में छाछ मम्मी ने मठा मूलो छाछ बना ली। और सिब्बू ही तरह पाओ जी हमारे सिब्बू है जी देख रहे कि फुट पी जाए तो पैसा दे के जाए हमें। वैसे जी वैसे ही खिला देता कह रहा है ना पैसा तो अब उधर अब कहाँ जा रहे हैं। हम कैमरा कहते हैं लाओ पैसा वापस। जी कह रहे हैं सिब्बू कह रहे हैं कि हमें नहीं अपने अपनी शक्ल दिखा के अभी सो रहे अभी जग जाए फिर कुआ पे जा रहे हैं फिर कुआ पे से करेंगे। मम्मी बताओ तुम्हें कैसे लगो हम आए तो। हाँ अच्छा लगो बहुत अच्छा लगो। पूजा पाठ लोग सादा होंगे नहीं जा रहा पूजा पाठ का लेके लाने वो महिला की जाएगी इतनी तेज वो। अभी भी उठ गए हैं और अब हम लोग जाएंगे। तैयार भी हो गए करना तो अब देखते हैं कितने बजे तक निकलते हैं। हमारे सिब्बू आज फिर से रेडी हो रहे स्कूल के लाने लगा। पैंट की चैन नहीं लगी सिब्बू तुम्हारी देखियो एक बार लगी के जी हमारे अब्बू उठ गए। सिब्बू और अब्बू दो ही जने। सुबह से जी हमारे डब्बू उठ गए। देखो इतने सुबह से हैं जी उठ जाते हैं बिल्कुल जैसे ने सारों काम में नहीं है करने हुए। जी बैठे अपनी दादी के पास। क्या डब्बू उठ गए तुम आ रहे तुम बिल्कुल हैं अभी भाई साहब कह नहीं मम्मी पकड़ो पकड़ो जी यार अब तो बिल्कुल अबे चले गए अभी कह रहे लो तो हाँ नहीं चलान दे रहे जी यार अब आज मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है और इस मुस्कुराहट के पीछे मैं अपने आंसू छुपा रही हूँ और माँ भी अपने आंसू छुपा रही है। माँ को लग रहा है इसे पता न चल जाए और मुझे लग रहा है माँ को पता न चल जाए। किसी ने सच ही कहा है बेटियाँ पराई होती हैं पर सच तो ये है कि बेटियाँ कभी किसी की भी पराई नहीं होती हैं। बस जिम्मेदारी की दुनिया में चली जाती हैं। हर बेटी के दिल में एक छोटा सा संसार होता है जहाँ माँ की ममता, पिता का साया, भाई की शरारत, बहन की नोक-झोंक और सखी सहेलियों की हंसी गूंजती है। माँ जिसके बिना बेटी की दुनिया अधूरी है। माँ वो होती है जो बेटी की आँखों से आंसू गिरने से पहले ही समझ जाती है। वो कहती है जा बेटा खुश रहना। पर जैसे ही बेटी गाड़ी में आगे बढ़ती है माँ अपने आंचल में चेहरा छुपाकर रो पड़ती है। माँ के खामोश आंसू होते हैं पर उनकी आवाज़ हर बेटी सुन लेती है। और मेरे पापा जो हमेशा मजबूत दिखते हैं पर बेटी के जाते वक्त वो भी टूट जाते हैं। वो हर बार कहते थे पढ़ाई कर आगे बढ़, अब खुद पीछे रह जाते हैं। उनकी आंखें नम होती हैं पर वो छुपा लेते हैं क्योंकि पिता को समाज ने सिखाया है मर्द नहीं रोते। पर जब बेटी की विदाई होती है तो सबसे ज़्यादा रोता है एक पिता। भाई का एक ऐसा रिश्ता होता है जो बचपन में एक सेकंड भी नहीं पड़ती है। हर बात पर लड़ाई होती है। मेरा ये मत कर, मेरी टी शर्ट मत पर, ये मेरा ये मत खा। आज वही भाई खामोश खड़ा होता है गले लगाते हुए बस इतना कहता है कुछ भी हो बस रोना मत। पर खुद की आंखें लाल हो जाती हैं। भाई का प्यार बोलता नहीं पर बस आंसुओं के पीछे छिप जाता है। बेटी
अब सबको मुस्कुराकर अलविदा कहती है, पर दिल के अंदर तूफान चल रहा होता है। वो जानती है कि अब ये हंसी, ये छत, ये गली अब रोज़ नहीं मिलेगी। वो अपने आंसू रोकती है, क्योंकि अगर माँ या भाई या पिता बहन ने देख लिए तो वो भी टूट जाएंगे। इसलिए बेटी हंसती है ताकि सबको लगे कि वो खुश है। पर ससुराल पहुंचकर सब कहते हैं अब ये तेरा घर है। वो मुस्कुराती है, सर हिलाती है और अंदर से कहती है हाँ, मेरा घर तो वो है जहाँ माँ की आवाज़ सुबह जगाती थी, जहाँ पापा की डांट में प्यार था, जहाँ भाई का झगड़ा भी सुकून देता था, जहाँ सहेलियों के साथ हंसी में वक्त निकल जाता था। बेटी सब कुछ निभाती है, नई जिम्मेदारियां, नए रिश्ते, नया घर, पर कहीं ना कहीं उसका दिल वहीं रहता है, मायके की दहलीज पर, जहाँ वो अब भी बिटिया कहलाती है, ना कि किसी की बहू। वो अब भी चाहती है कि कोई पुकारे, अरे बेटा मत कर ये सब, कल कर लेंगे, पर ऐसा कोई बोलने वाला होता नहीं है। बेटी का दिल तो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक मायके में रह जाता है और दूसरा ससुराल में बस जाता है, पर दोनों में उसका प्यार बराबर रहता है, क्योंकि बेटी वही है जो दो घरों को जोड़ती है, जो परिवारों में प्यार बोती है और अपने आंसुओं से रिश्तों को सींचती है। जब कोई बेटी मुस्कुराते हुए विदा होती है तो मत समझना कि उसे दर्द नहीं हुआ है, वो बस इतना मजबूत है कि अपने आंसू माँ के आंचल में गिरने नहीं देती है, क्योंकि उसकी माँ सबसे ज़्यादा टूटती है। कहते हैं हर लड़की दो बार जन्म लेती है, पहली बार जब वो इस दुनिया में आती है और दूसरी बार जब वो अपने घर को छोड़कर ससुराल जाती है। मायका वो जगह नहीं, वो एहसास है जहाँ हर छोटी बात पर कोई कहता है चल छोड़, मैं हूँ ना तेरे साथ। माँ वो शब्द है जो बेटी की सांसों में बसता है, माँ की डांट में दुआ होती है और मायके की हर सुबह माँ के हाथों से शुरू होती है। ससुराल में लोग कहते हैं यहाँ सब अपने हैं, पर बेटी जानती है कोई भी माँ की तरह पूछने वाला नहीं होता है, खा लिया बेटा या थक गई हो तो कल कर लेना। माँ के बिना रसोई में बनता खाना तो है पर स्वाद नहीं, क्योंकि माँ का प्यार नहीं। पिता बोझ जो दिखाते नहीं, पर हर खुशी में बेटी की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। मायके में अगर कोई गलती हो जाए तो कहते हैं अगली बार ध्यान रखना, पर ससुराल में वही गलती तेरी परवरिश कैसी थी बन जाती है। बेटी समझ जाती है पापा की वो डांट भी प्यार थी और जो अब यादों में रह गई है। अगर किसी के भी ससुराल में सब कुछ अच्छा भी है ना, तब भी बेटी ससुराल की पूरी तरह नहीं हो पाती है। ये मुझे खुद से समझ में आता है और ये हर एक बेटी की कहानी है, और जिसकी शादी हो गई है वो मुझे शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और मैं अपने आंसू छुपा रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं इतना रोना चाहती हूँ लेकिन मैं रोना नहीं चाहती, अपने आंसू कमज़ोर नहीं होना चाहती हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और स्ट्रॉन्ग ही रहूँगी। मैं अपने आंसू छुपा रही हूँ क्योंकि अभी देखता है तो वो भी रोता है, परेशान हो जाता है कि माँ को क्या हुआ। आप देखो मैं कैसे आंसू छुपाती हूँ अभी के साथ मस्त। कहाँ जा रही दीदी? अरे स्कूल जा रही क्या? हाँ, कहाँ जा रहे हो? गाना दादी के घर? दादी के घर जा रहे हो? अच्छा, तुम्हें पता भी है दादी नानी क्या होता है? पता है क्या? मायके का एक और अनमोल रिश्ता जो बचपन से कभी साथ नहीं होते हैं, लेकिन जब भाइयों की शादी होती है तो आती हैं प्यारी प्यारी भाभियाँ। और मेरी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मायका भाभियों से ही चलता है। जब माँ नहीं होगी, हर एक भाभी किसी की भी हो कोशिश करती है कि मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करूँगी कि आपको माँ की याद ना आए। तो आज तो माँ है तो कुछ नहीं है, लेकिन कल ये हमारा मायका संवारने में काम करती है। आ गए अभी अपने घर और ये खेलने लगे। हाँ, एक चप्पल श्रेष्ठी, दूसरी कहाँ गई? या तो उतार दो, दो ही नहीं तो एक पहना दो, या तो दो ही पहना दो। बैठा के बैठा। हाँ ठीक है। अब अभी खेल रहे। ये आ गए अपने दादी के घर। मम्मा को तो थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि जब आते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है,
अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जे देखो अभी जा रहे हैं अपने खेत पे, आज करें अपनो जे खेत साफ। चौमासे के बाद पूरा कचड़ा होगा। हाँ हाँ रुको रुको दृष्टि, कहाँ चल रहे कन्ना? जे जा रहे। हाँ कहाँ? वो है ना पापा उधर देखो। क्या कर रहे? देख नहीं रहो काम कर रहे। अरे इनने कहा अब दाऊ साफ कर रहे थे, दाऊ जे हैं दाऊ साफ कर रहे थे, इनने कहा कटनिया ले लो, सुबह से तो सीन मारन लगे हैं। दाऊ ये कर रहे थे जो इतने चल रहा। देखो ट्रैक्टर अब हमारी हुई है बेबाई। ए और ये अभी के पापा कर रहे साफ। ये है हमारा कुआ यहाँ पे, और ये ट्रैक्टर चल रहा है। अभी इससे खेत जोतेंगे और इसको ले जाएंगे। एक दिन का काम, एक दिन नहीं बस 5 मिनट काम करो। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? जाए हमारी लड़ेर, हमने यही से इतने सारे बच्चा पैदा करे। देखो जी सब काम पे लगे हैं, साथ में अभी भी लगे। अभी उधर करंट है, आप काम कर रहे हो? काम कर रहे का ना? हाँ ये देखो अभी भी साथ में काम कर रहे हैं। इनको कुछ समझ तो आ नहीं रहा है कि क्या करना है। इन लोगों ने सारी घास इकट्ठी कर दी है और ये अभी पीछे हाथ होके खड़े हैं। देखो कितने स्टाइल में खड़े हैं। देखो अभी को नहीं आ रहा समझ में क्या करना है। दाऊ अभी के पापा चला रहे ट्रैक्टर, बहुत दिनों बाद चला रहे लगता। खेत की कर रहे हैं जुताई, और अभी को तो ट्रैक्टर चलाना ही चलाना है। बहुत दिनों बाद ट्रैक्टर चलाया तो लगता चलाते नहीं मिल रहा। दाऊ बता रहे हैं अभी के पापा को। आगे हिल भी नहीं रहा। अभी को देखो जा रहा कहाँ जा रहा हो? मोड़ो कहाँ जा रहा हो अभी के पापा को ट्रैक्टर? बहुत दिनों में से चलाया, इससे अच्छा तो हम ही चला लो। कल्टीमीटर तो लग ही नहीं रहा है। अभी के पापा चला रहे हैं ट्रैक्टर। उनने ना बहुत दिनों में चलाया है तो उनसे चलाते भी नहीं बन रहा है। और हम आए हैं अपने खेत पे, यहाँ इसकी सफाई कर रहे थे। हम तो अभी को लेके आए थे क्योंकि अभी बोल रहे थे पापा पास जाना है, तो हम भी आ गए। और यहाँ है मेरे चाचा ससुर, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको अपना पल्लू करना पड़ता है और अच्छा भी लगता है। और कभी कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है। और ये हमारे सारे खेत हैं जिनकी जुताई चल रही है, अभी इनमें बुआई होगी। देखो जी हम खाना आना बना के हो गए हैं फ्री। और जी देखो अभी कितना तंग कर रहे हैं। और जी है सृष्टि जी अभी बहुत तंग कर रहे हैं ना। इनको लगता भूख लग रही है और मम्मा तो आराम से लेटी है और अभी भी लेट गए। कहाँ लेट गए? अभी लेट गए हैं। आपको विशु की याद आ रही? ना आ रही? विशु की याद नहीं आ रही? लेकिन विशु को तो आ रही होगी ना। फोन करें विशु को? करते हैं, रुको विशु को फोन लगाते हैं ना। हाँ कहे तुम्हारे कहाँ गई थी? कहाँ से आई टॉयलेट करवे? कोचिंग तो मैं 20 मिनट भाई नहीं है कोचिंग में, तो मैं टॉयलेट आ गई। एक बार पानी पीवे भी आओ। अबे पानी तो आता ही मिला, होता ही मिला। तो टॉयलेट तो मैं इनकी कोचिंग लगती है उधर लगती है। और ये देखो 3 बार टॉयलेट करने आते हैं 1 घंटे में। चलो अभी आते हैं हम उधर ही बताएंगे कि इनको टॉयलेट नहीं आती है। और ये तो ऐसे ही आ गए, बस नहीं आती ना। हाँ ये देखो दीदी और अभी चले साइकिल चला के बाजार। कहाँ? जे मार रहे पीछे से धक्का। कौन सा नन्ना जे अभी जा रहे ड्राइविंग करके। हाँ? अभी बता रहे कि चल रही है। चल रही है कहा ना।